चंद्रयान-3 चंद्रयान प्रोग्राम का तीसरा मिशन है, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार करदा चांद की तलाश के मिशनों का एक सिलसिला 14 जुलाई 2023 को शुरू किया गया। मिशन विक्रम नाम का एक कमरी लैंडर और प्रज्ञान नामी एक कमरी रोवर पर मुश्तमिल है, जैसा कि 2019 में चंद्रयान-2 पर लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 चांद की सतह पर महफूज लैंडिंग और घूमने में आखिर से आखिर तक की सलाहियत का मुजाहरा करने के लिए चंद्रयान-2 का फॉलो ऑन मिशन है। ये लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन पर मुश्तमिल है। इसे LVM-3 के जरिए शार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा AP में सतीश धवन स्पेस सेंटर से 5 अगस्त को मिशन चांद के मदार में दाखिल हुआ। 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल पर विपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। पहली और दूसरी डिबोसिटिंग बिलतरतीब 18 और 20 अगस्त को हुई। चंद्रयान-3 CH-3 फ़िलहाल चांद तक पहुंचने के लिए एक पुरजोश सफर पर है, जिसका मकसद नर्म लैंडिंग हासिल करना, चांद की सतह को तलाश करना और अनमोल साइंसी डेटा इकट्ठा करना है। ये मिशन एक तकनीकी चैलेंज है जिसे हिंदुस्तान ने इसरो की क़यादत में शुरू किया है। चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर से राब्ता कायम करने की कोशिशें जारी हैं। लैंडर और रोवर स्लीप मोड में है। इस मुहिम ने न सिर्फ सल्फर और ऑक्सीजन की मौजूदगी का इंकिशाफ किया है, बल्कि दीगर धातुओं जैसे आयरन, कैल्शियम, क्रोमियम, टाटनीम, सिलिकॉन वगैरह की निशानदेही भी की है। अंधेरा छाने के बाद वो काम करना बंद कर देंगे और खारिज हो जाएंगे। ये पूरी इंसानियत की कामयाबी है। रिसर्च के नए शुबों के लिए नई राहें खोलना। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने ट्वीट किया, इसरो को अब के चंद्रयान-3 कमरी जुनूबी कुतुब की कामयाब लैंडिंग पर मुबारकबाद और चांद पर खलाई जहाज को कामयाबी के साथ नर्म लैंड करने वाला चौथा मुल्क बनने पर हिंदुस्तान को मुबारकबाद। चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग ने भारत के लिए एक क्रू मिशन करने की उम्मीदें पैदा की हैं, लेकिन टाइमलाइन अगले साल के लिए भारत के कामयाब गगनयान मिशन का एक अंसर भी हो सकती है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड TCE ने हिंदुस्तान के हालिया चांद मिशन चंद्रयान-3 की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। TCE, जो 2005 से हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम का एक पार्टनर है, लॉन्च के लिए इंजीनियर क्रिटिकल सिस्टम्स और सब सिस्टम्स चंद्रयान-3 के लैंडर के लिए विक्रम नाम बसीरत वाले साइंसदान विक्रम साराभाई को खराज तहसीन है। नई दिल्ली, भारत ने कुछ बड़ा कर दिखाया। उन्होंने चंद्रयान-3 नामी खलाई जहाज चांद पर उतार दिया। इसमें विक्रम नामी लैंडर था, जिसने चांद की सतह पर नर्म लैंडिंग की। वसाइल चांद पर पानी की बर्फ और दीगर मादनी वसाइल के सबूत मौजूद हैं। एक मुस्तकिल बुनियाद उन वसाइल को निकालना और इस्तेमाल करना सीख सकती है। कमरी बर्फ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे खलाई जहाज के प्रोपेलनेट पैदा करने से ज़मीन से ईंधन की सप्लाई शुरू करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। खलाई जहाज लैंडर और रोवर की जोड़ी पर मुश्तमिल है, जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के रॉकेट के जरिए ले जाया जाएगा। लैंडर और रोवर को ज़मीन से दूर से कंट्रोल किया जाएगा और खलाई जहाज पर कोई इंसानी मौजूदगी नहीं होगी। इसलिए चंद्रयान-3 खलाई जहाज पर कोई लोग नहीं हैं, सिर्फ रोबोटिक आलात हैं। रॉकेट का पहला मरहला ठोस ईंधन से चलता है, दूसरा मरहला माए ईंधन से और आखिरी मरहला एक क्रायोजेनिक इंजन पर मुश्तमिल होता है, जो लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चलता है। चंद्रयान-3 कितना बड़ा है? इसका साइज 917 x 750 x 397 मिलीमीटर 36.1 इंच 29.5 इंच 15.6 इंच है। तवक्को है कि रोवर से चांद की सतह की साख्त, चांद की मिट्टी में पानी की बर्फ की मौजूदगी, चांद के असरात की तारीख और चांद के माहौल के इर्तिका में तहकीक में मदद के लिए मुतअद्दिद पैमाइशें की जाएंगी। चंद्रयान-3 के 5 हीरो कौन थे? एस सोमानाथ ने मिशन की कामयाबी में एक अहम किरदार अदा किया, नाकामियों को ख़त्म करने पर मरकूज़ हिकमत अमली को नाफिज किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर PV रामोतेवेल, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना के और डायरेक्टर नीलेश M देसाई, S उन्नी कृष्णन नायर और M सुनकिरन ने भी मिशन की कामयाबी में ताउन किया।
चंद्रयान-3 क्यों अहम है? भारत ने चांद पर चंद्रयान-3 मिशन शुरू किया क्योंकि वो आसमान में हमारे पुरस्कार पड़ोसी के बारे में मजीद जानना चाहता है। चांद को बैरूनी खला में एक बड़े चट्टानी खेल के मैदान के तौर पर तस्वुर करें और हम ज़मीन के लोग उसके तमाम राज दरियाफ्त करना चाहते। अगर आप स्पेस के बारे में दिलचस्प मालूमात जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।